गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। किसी भी क्वेश्चन सीरीज में नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन सेट फोर देखते हैं। इसमें 60 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन है व्हाट डज ब्रेक इवन पॉइंट सिग्निफाई। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है? वेयर देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट, दैट इज न्यूट्रल। ये वाला होता है ना, ये नंबर आंसर आएगा। वेयर देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट। हाउ इज द कंट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड। कंट्रीब्यूशन को कैसे कैलकुलेटेड करते हैं? ठीक है, यूनिट सेल प्राइस माइनस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। यूनिट सेल प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, यूनिट सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये वाला आंसर होगा। यूनिट सेल प्राइस जो होगी और उसका वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, तो वही कंट्रीब्यूशन होगा। आईआरआर, आईआरआर क्या होता है? व्हाट डज द आईआरआर इंडिकेट्स। आईआरआर क्या होता है? इफ कॉस्ट ऑफ फंड इज लोअर देन आईआरआर द प्रोजेक्ट इज वाइबल। ठीक है, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसे बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है? इट इज मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट बैंक कैन चार्ज टू प्रोजेक्ट फाइनेंस। नो, नन ऑफ दीज। इट इज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, ये भी नहीं होगा। इट इज कॉस्ट ऑफ फंड, इफ कॉस्ट ऑफ फंड इज लोअर देन आईआरआर द प्रोजेक्ट इज वाइबल, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसे बोलते हैं? तो देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट ऑफ डिस्काउंट विच वुड इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट ओवर ए लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, यही होगा। IRR इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच कैश फ्लो आर डिसकंटिन्यू, ये तो नहीं होगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द सेम एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ द प्रोजेक्ट, नहीं, ये भी नहीं होगा। यही होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट ऑफ डिस्काउंट विच वुड इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट ओवर अ लाइफ। व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू? नेट प्रेजेंट वैल्यू किसे बोलते हैं? एनपीवी। एनपीवी आप हमेशा सुनते हैं, देखते हैं और यूज करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? जब आप कंप्रोमाइज करते हैं एनपीए के केस में, एनपीए अकाउंट के केस में ज्यादातर एनपीवी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे किस क्या बोलते हैं? इट इज द डिफरेंस, पढ़ते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल लोन अमाउंट एंड डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। यस, यही होगा। इट इज डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम। इन्वेस्टेड तो होता नहीं है, ये तो डिफरेंस बिटवीन द कैश आउटफ्लो, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता, यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू आईसीएआई इंडियन काउंसिल ऑफ, तो ठीक है, with repayment period beyond इतना मंथ are usually called term loans। ठीक है, while loans with repayment period up to are called demand loan। डिमांड लोन कितने दिन तक का होता है? ये होता है आपको 36 महीने से अगर ऊपर का है तो ये होता है टर्म लोन, 36 महीने से नीचे का अगर है तो डिमांड लोन बोलते हैं उसको। फिक्स कॉस्ट ऑफ यूनिट 500, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10। ब्रेक इवन सेल कब आएगा? ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? इसका फॉर्मूला याद है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन बी जिसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पर दिया है सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिक्स कॉस्ट कितना है 500, सेल्स पर यूनिट क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट इज 10। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 5 रुपए, तो कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है, इसका आंसर होगा 100 रुपए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एक्सपेंसेस बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं फॉर्मेशन से पहले का। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाइल आर दोज इनकर्ड बिटवीन द फॉर्मेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल बिजनेस। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एंड कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल बिजनेस जो स्टार्टिंग से पहले का होता है उसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, और बीच का मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोलते हैं, इसको प्रिलिमिनरी
एक्सपेंसेज जो होता है कंपनी के फॉर्मेशन से पहले का होता है, जो प्रोडक्शन से पहले का होता है वो होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेज, और इसी में जो है फिर जो आपका कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले का होता है वो प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ठीक है। ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक पीरियड क्या होता है? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, ये क्या होगा आपको? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ बोल रहा है ना, बिटवीन द फॉर्मेशन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फॉर्मेशन हो गया एंड बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का जो खर्चा है वो प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया भी, यहाँ गलत हो गया, मिसलेनियस नहीं होता है सॉरी, प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। ड्रॉबैक ऑफ ए पे बैक पीरियड इज आर क्या होगा? किसी भी इसका जो है ड्रॉबैक पीरियड या पे बैक पीरियड क्या होगा? ठीक है, इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सही रहेगा। इट कंसीडर कैश फ्लो अप टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड एंड इग्नोर द कैश फ्लो आफ्टर द पीरियड। ठीक है, इसका आंसर ये होगा बी एंड सी। बी एंड सी, ये एंड बी गलत दिया है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो? बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो देखिए क्या है, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 और नेट बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 एक्सेप्ट, ये नहीं, गलत है। बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 1 है तो डिक्लाइन, ये भी नहीं है। ये कर सकते हैं, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो 1 है और नेट बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ एवरेज रेशियो ऑफ रिटर्न आर, एवरेज रेशियो ऑफ रिटर्न क्या होगा? ए एंड बी तो नहीं होगा, क्या लिखा है ए एंड बी, तो ए में तो खुद ही है, ये गलत है। डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ डिफरेंशियल प्रोजेक्ट, नहीं, नन ऑफ द अबव। डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको आप एक बार देखिए, मेरे हिसाब से ये होगा। इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है, इट इंडिकेट्स दैट द टोटल अर्निंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर नेगेटिव है, एनपीवी जो है ये नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो क्या होगा? नेट टोटल अर्निंग जो होगा फ्रॉम प्रोजेक्ट आर क्या होगा? ये होगा लेस देन, नेगेटिव में है तो लेस देन। The amount of a term loan installment is 10,000 per month. Monthly average interest is 5,000. If amount of depreciation is 30,000 per annum and PAT is 2,17,000, DSCR क्या होगा? DSCR का फॉर्मूला इसे फ्रेंड्स आप बनाइए, मैं आपको बताता हूँ। The difference of between the IRR and the cost of fund represent the margin of safety for the viability of project. तो ये किस एंगल से है, इसका आंसर देना है। तो difference between IRR, internal rate of return, and cost of fund represent the margin of safety for the viability of project from किस एंगल से होगा? फाइनेंशियल, इकोनॉमिक तो होगा नहीं, कमर्शियल होगा नहीं, टेक्निकल होगा नहीं। आईआरआर हम लोग फाइनेंशियल के लिए लेते हैं। फिक्स कॉस्ट 1,00,000, वेरिएबल कॉस्ट 1,000, द सेल्स ऑफ पर यूनिट इज 1,200, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट क्या था? फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा 200, 200 को आप कट करेंगे 5,000, 500 यूनिट होगा। ठीक है, 15 का आंसर क्या होगा? 500 यूनिट। फिक्स कॉस्ट 1,000 एंड सेल्स प्राइस यही सेम ही है, ये फिक्स। इंस्टॉलेड कैपेसिटी इज 2,000 पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन परसेंटेज, परसेंटेज में क्या होगा ये? तो जैसे हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ इंस्टॉलेड कैपेसिटी कितना हो गया? 200 पर 2,000, 2,000 है इंस्टॉलेड कैपेसिटी, तो हमारा आंसर यहाँ कितना आया था? 500 यूनिट। तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा? 500 यूनिट डिवाइडेड बाई कैपेसिटी कितनी है? 2,000 इंटू 100 से 25। ठीक है, समझ में आया? यहाँ देखिए हमने क्या निकाला, फिक्स कॉस्ट इतना था, वेरिएबल कॉस्ट 1,000 था, तो ब्रेक इवन निकालने के लिए वी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई वेरिएबल, सॉरी, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1,200 माइनस 1,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 200, 200 से इसे करेंगे, ठीक है, 500, कितना आया? 500 यूनिट तो आ गया ब्रेक इवन पॉइंट का,
बट हमारा टोटल यूनिट कितना था, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2000 का था, तो परसेंटेज में कितना होगा, 2, 5 का 20, 4 से 25, 25 होगा आंसर। इफ सोलर पैनल कॉस्ट 5000 टू इंस्टॉल एंड सेविंग्स 100 पर मंथ, व्हाट इज द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो पे बैक पीरियड पीबीपी, ये होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर ईयर, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 5000, कैश फ्लो अगर 12 महीने जाएगा तो कितना होगा 1200, ठीक है। तो 1200 का 48, 4.5 ईयर्स, आंसर कितना होगा 17 का 4, 1200 का कितना था 1200 का 48, सॉरी हाँ 1200 का 48, 2 20, 12 कम 12, ये 4.5 ईयर्स नहीं होगा, 4.2 ईयर्स होगा, ठीक है, 4.2 ईयर्स होगा। इफ द प्रोजेक्ट फाइनेंस a loan of 10 crore is sanctioned for 10 years, the rate of interest is IR 11.35, the IRR of the project can be, IRR क्या होगा, एक कोई लोन है प्रोजेक्ट फाइनेंस में, लोन 10 करोड़ का आपने सैंक्शन किया फॉर 10 ईयर्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, चलिए फ्रेंड्स इसको फॉर्मूला से बताइए आप। 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर में क्या है, वाइल कैलकुलेटिंग IRR लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट इज जनरली नॉट टेकन बियॉन्ड, IRR अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग लाइफ किससे ज़्यादा नहीं लेते हैं, 25 साल से ज़्यादा। द प्रोजेक्ट फॉर ए प्रोजेक्ट इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज 15,000, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा प्रोजेक्ट का, 13%, 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है ना, ये 1.5 आएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, नहीं 21 नंबर, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 4,000, एनुअल कैश फ्लो 100, 150, 200, 250, 300, व्हाट इज द पे बैक पीरियड, वही होगा। एनुअल कैश फ्लो जो है ये आपका टोटल निकाल लेना है 450, ठीक है, और ये 200, 300, 600, ठीक है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इतना था, पे बैक पीरियड कितना होगा, 3.5 ईयर्स होगा, ठीक है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इसको आप बनाइए फ्रेंड्स, ठीक है। टुडे कैश फ्लो इज 10,000, कैश फ्लो फॉर फर्स्ट ईयर इज 6,000 एंड फॉर सेकंड ईयर 800, एज्यूमिंग डिस्काउंट रेट 10%, व्हाट इज एनपीवी ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो का एनपीवी क्या होगा, इसको आप फ्रेंड्स सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर बताता हूँ। फॉर ए प्रोजेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ फाइनेंस, कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, तो फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। कैपिटल सब्सिडी, टर्म लोन, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मार्जिन क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, शेयर कैपिटल भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कैपिटल सब्सिडी क्या है, फाइनेंस नहीं है ये आंसर सही है आपका, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर प्रोजेक्ट आर 1, 1.5 टू 2.4, विच ऑफ वन इज बेटर, कौन सा इसमें अच्छा होगा, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसका ज़्यादा होता है वही बेटर होता है। तो परफॉर्मेंस गारंटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है कि अगला जो है परफॉर्म नहीं किया तो उसके हम अंडरटेकिंग देते हैं कि अगला परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका कंपनसेशन या उसका हर्जाना हम भर देंगे, ठीक है। अंडरटेकिंग टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इफ एप्लीकेंट फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। रिजर्वेशन ऑफ SC/ST वुमेन डिसेबल पर्सन अंडर NRLM इज, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो उसके अंदर कितना इसका ये है रिजर्वेशन है, तो SC/ST को 50% है, माइनॉरिटी 15% है, डिसेबल 3%। लोन एक्सपोजर सीलिंग ऑफ SHG फॉर अवेलिंग इंटरेस्ट सबवेंशन एंड NRLM, इंटरेस्ट सबवेंशन जो है NRLM में जो है कितना परसेंट होता है, SHG के केस में तो ये 3 लाख तक के लिए होता है, ठीक है। SHG में CCL1, CCL2, CCL3 जो बिहार की परिपाटी बता रहे हैं 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख,
अभी टोटल 6 लाख का है, कहीं पे CCL4 भी शुरू हो गया है, नेक्स्ट 4 ऐड करके 10 लाख का। सब्सिडी अंदर PMEGP फॉर जनरल कैटेगरी, देखिए PMEGP जो है जनरल कैटेगरी के अंदर क्या है, ये आपको 15% जो है रेंज जो है 15% से 25% के बीच होता है। अंडर द DRI स्कीम बैंक प्रोवाइड फाइनेंस अप टू, DRI में कितना का आता है, 15,000 का आता है, ठीक है, 4% रेट पे। यहाँ पे हो जाएगा 15,000 का फाइनेंस होता है, रेट होता है 4%, DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आर ऑब्टेन्ड इन द बैंक लोन फॉर पर्पस ऑफ, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट हम लोग क्यों लेते हैं, किस पर्पस के लिए, इट इज अनलॉफुल टू गिव लोन विदाउट डॉक्यूमेंट, ये तो गलत है। फॉर क्रिएशन ऑफ एविडेंस हैविंग गिवन लोन अंडर एविडेंस एक्ट, ये भी नहीं है। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, नो, ये सही है, कोई नहीं है। ए लिमिटेड कंपनी कैन स्टैंड गारंटीड प्रोवाइडेड, अगर लिमिटेड कंपनी जो है गारंटी दे सकती है अगर उसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा दिया हुआ हो। डिमांड DP नोट जो है एक्सिक्यूटेड और 1/13, 1/13 तक वैलिड है, तो ये एक्सिक्यूट हुआ था, ये तो कब तक वैलिड है। DP नोट 1 साल के लिए होता है, सॉरी DP नोट 3 ईयर्स के लिए होता है, कब तक हो जाएगा ये 00, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हैं 31 दिसंबर 2015 और इसको मिडनाइट में, मिडनाइट एट स्ट्रोक ऑफ 12 आवर्स, वही कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चलेगा आंसर। ए मॉर्गेज इज क्रिएटेड ऑन 1/13 इज इनफोर्सेबल अप टू, मॉर्गेज जो होता है 12 साल का होता है। इसमें आंसर तो नहीं है, बट एक रफली आंसर देख लीजिए, 3 13 2 25, हाँ 12 साल लिखा ना, यहाँ पे 25 आ गया। 12 साल का मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज की वैलिडिटी 12 ईयर्स की होती है, 1 जनवरी 2025, 12 साल याद रखिएगा फ्रेंड्स मॉर्गेज का। द पर्पज ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एंड सिक्योरिटी इज, डेट एंड सिक्योरिटी का एक्नॉलेजमेंट जो कराते हैं उसका क्या होता है, टू कीप द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट अलाइव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉरोवर, एविडेंस एग्रीमेंट इन लोन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग इज ए पर्सनल लायबिलिटी डॉक्यूमेंट, पर्सनल लायबिलिटी डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होता है, देखिए लेटर ऑफ लियन तो होता नहीं है, डीड ऑफ मॉर्गेज होता नहीं है, DP नोट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए इसमें कौन सा फैक्टर नहीं है, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब है टाइप ऑफ चार्ज नेचर, ये सब डॉक्यूमेंट सिलेक्शन की क्राइटेरिया है। विच विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी स्टैम्प्स इज रिक्वायर्ड टू बी कैंसिल बाय एक्सिक्यूटेंट, ठीक है, देखिए ये वाला जो स्टैम्प होता है ना, इसको कैंसिलेशन रिक्वायर्ड है। रेवेन्यू स्टैम्प जो है स्टैम्प रिक्वायर्ड टू बी कैंसिल, ये भी होता है, इसको भी कैंसिल करना पड़ता है, इसको इम्बॉस, सॉरी इसको इम्बॉस करना पड़ता है, इसको कैंसिल करना पड़ता है। जो स्टैम्प है इसको इम्बॉस करवाते हैं, ठीक है, इम्बॉस कराना पड़ता है स्पेशल एडिसिव स्टाम्प को, इसको नहीं कराना होता है कैंसिलेशन, इसको कैंसिल कराना होता है। रेवेन्यू स्टाम्प का क्रॉस साइन होता है तो वो कैंसिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट स्टाम्पिंग, स्टाम्प से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टाम्पिंग शुड बी डन बिफोर एक्सक्यूशन, ये 100% है। स्टाम्पिंग शुड डन एट द टाइम एक्सक्यूशन, ये दोनों हो सकता है, ये आंसर गलत है, ये एंड डी होगा। व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ विल, विल के रजिस्ट्रेशन का क्या टाइमलाइन है, कोई भी टाइम है, इसका कोई टाइमिंग फ्रेम नहीं है। व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद ROC इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी, तो लिमिटेड कंपनी अगर आपने लोन दिया है फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा किसी भी में जो है टाइमलाइन जो है ना इसका फिक्स है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ये 30 डेज है, ठीक है, बिना प्रभार की अवधि का, मतलब कोई चार्ज अगर नहीं लगता है ऑन द चार्ज क्रिएशन डेट तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर उससे ज़्यादा जाते हैं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। 43 क्वेश्चन क्या बोलता है, what is which form is of ROC is used for satisfaction of charge, satisfaction of charge के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है, चार्ज 4, ठीक है। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ DP नोट, DP नोट का क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा 3 साल का ही होता है डेट ऑफ एक्सक्यूशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे ऑफ एक्सटेंशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन, आप एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट ले लीजिए या फ्रेश नोट ले लीजिए, बाई पार्ट पेमेंट ले लीजिए, ये आपका जो है ना ये सारा आ जाएगा।
हु इज द रेगुलेटर ऑफ पेमेंट सिस्टम इन इंडिया? पेमेंट सिस्टम के लिए रेगुलेटर कौन सा है? सेबी तो है नहीं, आईआरडीए भी नहीं है, पीएफआरडीए भी नहीं है। विच एक्ट रेगुलेट पेमेंट एंड सेटलमेंट इन इंडिया? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट बना था 2007 में ही बना था, ठीक है। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी आरटीजीएस ट्रांजेक्शन 2 लाख। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेमिटेंस इज अलाउड पर ईयर टू इंडिविजुअल वॉक इन कस्टमर टू अंडर इंडो नेपाल रेमिटेंस। मैक्सिमम नंबर आप कितना भेज सकते हैं? 12। लीगल लीगल आइडेंटिफायर नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर नॉट पर्सनल कस्टमर डूइंग एनईएफटी आरटीजीएस अमाउंट 25 करोड़ कुछ होगा। 25 करोड़ है क्या? 1/4/21 से 50 करोड़ है, ठीक है। एटीएम प्रोवाइडेड बाई एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज कॉल्ड। एनबीएफसी अगर एटीएम देता है तो उसे क्या बोलते हैं? व्हाइट लेवल एटीएम। पर ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ आईएमपीएस ट्रांजेक्शन इज कैप्ड टू रुपीज 10 लाख। और इनिशियल आईपीओ के लिए जो है एंड रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड यूपीआई लिमिट इज रुपीज आईपीओ के लिए इसका जो है आपका 53 का 5 लाख रुपया है। आईपीओ के लिए 5 लाख रुपये तक का आप लगा सकते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन विच इज नॉट अवेलेबल अंडर आधार इनेबल्ड एईपीएस। एईपीएस में कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? मोबाइल नंबर सीडिंग, ठीक है। आरबीआई इंक्रीज द कैप ऑन ई रूपी वाउचर इशूड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम 10,000 टू 1 लाख। ये आंसर ही दे दिया है यहाँ पे। यूपीआई एटीएम इंटरपोरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल लिमिट अप टू, ठीक है। कार्डलेस विड्रॉल के लिए कैश लिमिट कितना होगा? 10,000। ऑन द रिव्यू of the implementation of e-mandate framework and the protection available to the customer, it has been decided by RBI to increase the aforesaid AFA limit of 5,000 per transaction. 5,000 to 15,000. Any request from closure of credit card shall be honored within the 7 working days by the credit card issuer, subject to payment of all dues of card. Failure on the part of the card issuer to complete the process of closure within 7 working days shall result a penalty of rupees। कितना पेनल्टी लगेगा? पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है, वो आपको लगेगा 500 रुपये पर डे। RXIL ये ज्वाइंट वेंचर बिटवीन RXIL जो है ज्वाइंट वेंचर है किसके बीच का? एनएससी एंड बीएससी का। इन ए स्मॉल पीपीआई टोटल अमाउंट loaded during the financial year shall not exceed sorry friends 1,20,000। थोड़ी सर्दी हो गई है। ओके फ्रेंड्स, ये 60 क्वेश्चंस थे, इसको देखिए और आप बिलीव करिए इसमें से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।